माराल त्या उपस्थितीबद्दल जोरदार ताळीद्वारे वेलकम होते, स्वागत होते. आणि त्या साथे आज आमंत्रित देवनुदास दानियल शिंदे सर आघाडी त्यावेळेस त्या सुद्धा टाळीद्वारे वेलकम करू. जोर से टाळी वाजते. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. बहुत कम समय में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे. हाँ, बिल्कुल चिंता न करें, समय पर हम समाप्त करेंगे. एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम वचन की ओर जाएं. अपनी आंखों को बंद करें. सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु कि एक सुंदर समय और सुंदर अवसर आपने हमें दिया. हाँ पिता, आपके चुने हुए परिवार में ये जो प्रसंग आपने दिया है प्रभु जी, इस विवाह के निमित्त हम सब लोग आपके चरणों में एकत्रित हुए हैं. और मैं विश्वास करता हूँ जैसे काना के गांव में आप थे, यहाँ पर भी आप हो प्रभु. और इसलिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हम इस बार फिर एक बार आपके चरणों के पास आते हैं. आप हमसे बात करें प्रभु जी, हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं. मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाला वचन विशेष ब्रदर पौल के लिए, यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए, हम सभी के लिए आशीष का कारण बने. मैं आपका दास, मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो. सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं. आमीन. बहुत परिचित वचन है जिसको हम पढ़ेंगे. उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और वचन 18 को हम पढ़ेंगे. उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और वचन 18. हाँ, वचन में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए. आज आपको पता है वचन पास्टर साहब ने पढ़ा, वरना मेरी पत्नी पढ़ती है ना. आज मुझे पहली बार ऐसा लगा ना, मेरा अनुरूप सहायक घर पर रहा है. तो देखो, ये होता है अनुरूप सहायक कि जिसकी कमी हमें महसूस हो. हालेलुया. हाँ, मैं आज उसकी याद कर रहा हूँ. वो नहीं आ सकी किसी कारण के वश, पर फिर भी अनुरूप सहायक किसे कहते हैं? देखो, जो आपके उस काम में आपको मदद करे जो आप लेकर चल रहे हो. हालेलुया. हालेलुया. वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर यहोवा ने देखा कि मनुष्य अकेला रहे ये ठीक नहीं, तो परमेश्वर ने कहा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए. आमीन. अभी ध्यान देकर सुनना. ये जो वचन यहाँ पर हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को देखा कि वो अकेला रहे या अच्छा नहीं. इसका मतलब ये नहीं होता कि आदम एदेन की वाटिका में अकेला घूमता था, अकेला रहता था. प्रॉब्लम वो नहीं है. परमेश्वर ने उसके उस अकेलेपन को नहीं देखा. परमेश्वर ने उसके कौन से अकेलेपन को देखा पता है? जब परमेश्वर कुछ काम उसको देता था ना, क्योंकि वचन में लिखा है एक सहायक बनाऊंगा. बोलो क्या बनाऊंगा? सहायक बनाऊंगा, साथीदार नहीं बनाऊंगा. वचन में लिखा है. देखो, अकेलापन तो एक साथीदार भी दूर कर सकता है, पर सहायक जो होता है ना, वो हमें कामों में मदद करता है. हालेलुया. कि जिस काम को आप लेकर चल रहे हो, जिस जिम्मेदारी को आप लेकर चल रहे हो, उस जिम्मेदारी को आपको जो मदद करे ना, उसे सहायक कहा जाता है. हालेलुया. परमेश्वर ने केवल अकेलापन दूर करने के लिए हवा को नहीं बनाया, पर परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में बनाया. इसका मतलब होता है कि जो काम आदम करता है, उस काम में वो सहायक उसे मदद करे. हालेलुया. और आपको पता है, आदम कभी भी अपने मन का काम नहीं करता था जब वो एदेन की वाटिका में था. परमेश्वर के वचन में आदम को परमेश्वर ने 2 काम खुद दिए. पहला काम ये दिया, हम पढ़ लेंगे उस वचन को. उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और वचन 15 को हम पढ़ेंगे. उत्पत्ति उसका 2 अध्याय वचन 15. ध्यान देकर सुने. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. हालेलुया. पहला काम जो परमेश्वर ने आदम को दिया, वो खुद दिया कि वो वहां पर रहे और एदेन की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे. आमीन. इसका मतलब आदम को जब परमेश्वर ने बनाया ना, तो अपने कामों के लिए बनाया कि परमेश्वर अपने हिसाब से उसको एक एक जिम्मेदारी देता है. हालेलुया. ध्यान देकर सुने. सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गलोक को बनाया था और स्वर्गलोक में स्वर्गदूतों को बनाया था. पृथ्वी उत्पत्ति होने से पहले शैतान जो था
वो पाप में गिर चुका था। लूसीफर जो था वो पाप में गिर चुका था। इसका मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति होने से पहले स्वर्ग अस्तित्व में था। इसका मतलब होता है मिखाएल, गैब्रियल और लूसीफर नामक स्वर्गदूत उसके पहले भी थे। तो परमेश्वर ने जितने स्वर्गदूतों को बनाया ना, अपने लिए बनाया। कि जैसे मिखाएल है जो खुदा के लिए लड़े, जैसे गैब्रियल है जो परमेश्वर के संदेश को लेकर जाए, जैसे लूसीफर था जो परमेश्वर की आराधना करे। इसका मतलब परमेश्वर जो कुछ बनाता है ना, अपने लिए बनाता है। वैसे ही परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपने लिए ही बनाया। कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में इसलिए बनाया कि वही काम जो खुदा करता है वो आदम कर पाए। आमीन। इस बात को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आगे जो हम सीखने जाने वाले ना, वो हमें समझ में आए। हालेलुया। तो पहली बात तो यह है कि परमेश्वर ने आदम को अपने काम करने के लिए बनाया, इसलिए अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ध्यान देकर सुने। उसके बाद परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, और किस विचार से बनाया कि आदम अकेला रहे ये अच्छा नहीं, तो उसके लिए मैं एक अनुरूप सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। इसका मतलब जो काम परमेश्वर आदम को देता है उसी काम में हव्वा मदद करने वाली बने। हालेलुया। एक मददगार बने, उसकी सहायता करे, इसलिए परमेश्वर ने हव्वा को वहां पर बनाया। इसका मतलब यह होता है कि आदम और हव्वा तब आशीषित होंगे जब वो दोनों मिलकर खुदा के कामों को करेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आदम और हव्वा कब आशीषित होंगे? जब दोनों मिलकर किसी कामों को करेंगे? परमेश्वर के। बोलो किसके? परमेश्वर। उसीलिए उनको बनाया गया था। देखो, आदम को परमेश्वर खुद काम देता था और परमेश्वर की इच्छा थी हव्वा उसमें मदद करे। हालेलुया। हव्वा उसमें क्या करे? सहायता करे उसे। यह परमेश्वर की योजना दोनों के बारे में थी, और परमेश्वर ने उनको आशीष देकर रखी थी। अगर इसी रीति से चलते रहा तो परमेश्वर ने कहा था इस सारी सृष्टि पर तुम अधिकार रखो, ये सारे जीव जंतु मैं तुम्हारे हाथों में दे देता हूं, ये सारी पृथ्वी की पोजीशन में तुम्हारे हाथों में दे देता हूं, ये सारी आशीष में तुम्हें दे देता हूं। हालेलुया। इसका मतलब आदम और हव्वा अगर परमेश्वर के कामों को करते हैं तो वचन के अनुसार वो दोनों आशीषित होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दोनों परिवार आशीषित होता है। ध्यान देकर सुने। वैसे ही आज भी पति और पत्नी परमेश्वर इसलिए जोड़ता है कि दोनों मिलकर खुदा के कामों को करें। आमीन। आमीन। आज भी परमेश्वर की इच्छा एक परिवार से यही है कि दोनों मिलकर परमेश्वर के कामों को पूरा करें, और हम कर सकते हैं। आमीन। बाइबल में एक परिवार है जिसके बारे में हम देखेंगे। आज दो परिवारों के बारे में हम देखेंगे। दोनों परिवार सेवा के द्वारा आशीषित हुए, दोनों परिवार परमेश्वर के कामों के द्वारा आशीषित हुए, और उन परिवारों के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला परिवार जिसके बारे में हम देखेंगे वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे। लूका 1 और वचन 5 से लेकर आगे। ध्यान देकर सुने। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नामक एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। दो व्यक्ति, एक परिवार जिसका नाम है जकरिया जो याजक है, और उसकी पत्नी है इलीशिबा। यह एक ऐसा परिवार है जो पूरी रीति से फुल टाइम सेवा में है। हालेलुया। हालेलुया। याजक का मतलब क्या होता है? जो परमेश्वर की सेवा करता है। बोलो क्या करता है? परमेश्वर की सेवा। और याजकीय सेवा जो है ना, वो फुल टाइम सेवा है। वो कैसी सेवा है? हाँ, पूरा समय आपको सेवा में रहना पड़ता है। जकरिया और उसकी पत्नी इलीशिबा, उनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसा परिवार है जिसे खुदा ने अपने कामों के लिए चुना था। पर बाइबल में उसके बारे में आगे ऐसा लिखा गया है, हम देखते हैं 6 वचन, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। हाँ, सेवा भले जकरिया करता है, याजकीय सेवा भले जकरिया को मिली है, पर बाइबल कहता है एलीशिबा भी धर्मी थी। एलीशिबा भी उसकी धार्मिकता को लेकर चलती थी। जैसे जकरिया धर्मी था, वैसे बाइबल कहती है एलीशिबा में भी वही धार्मिकता पाई जाती थी। हालेलुया। भले सामने सेवा करने के लिए जकरिया खड़ा रहता था, पर आपको पता है धार्मिकता के बारे में दोनों साथ में थे। हालेलुया। एक ऐसा परिवार जो परमेश्वर के कामों को लेकर चलता है। पर दोनों के बारे में लिखा है कि एलीशिबा और जकरिया दोनों व्यक्ति धर्मी थे। बाइबल में लिखा है वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। दोनों के बारे में ध्यान देकर सुने। अगर आपको लगता है ना कि हमारा परिवार आशीषित हो, तो दोनों
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले होने चाहिए। आमेन। Amen. काम तो करने पड़ेंगे खुदा के, उसके सिवाय आप आशीषित हो ही नहीं सकते। पहली बात, अगर आप खुद के कामों को करते हो ना, बहुत बार क्या होता है, परिवार क्या करता है पता है आपको, चर्च में जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, सारी चीजें करेंगे, पर आपको पता है सेवा नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, आप आशीषित नहीं हो सकते। खुदा ने बनाया ही आपको सेवा के लिए है। इसका मतलब यह नहीं होता कि काम धंधे छोड़कर हम सेवा में जाए। सेवा दो प्रकार की होती है, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। यह पहली सेवा है जो फुल टाइम मिनिस्ट्री है, जो पूरा समय खुदा के लिए परमेश्वर जी ने चुन लेता है। जो प्रभु के दास, जो प्रभु के सेवक है, जो पास्टर्स है, जिनको परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है। आपको पता है, आप अकेले खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी पत्नी भी आपके साथ होना जरूरी है। उसी धार्मिकता को लेकर उसने चलना चाहिए, उसी आज्ञाओं को उसने मानना चाहिए, उसी विधियों को उसने मानना चाहिए, तभी जाकर आपका परिवार आशीषित बनेगा। हालेलुया। Hallelujah. ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेवा से आपको कोई प्रतिफल मिले, तो दोनों एक दूसरे के साथ विश्वास योग्यता में और परमेश्वर के साथ धर्मी होना आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। तभी जाकर एक परिवार परमेश्वर आशीषित करता है। यह जकरिया का परिवार था। बाइबल में लिखा है दोनों धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे, और आगे ऐसा लिखा है उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। बाइबल कहती है उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी है। भले वो सेवा में है, भले वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, पर फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है सबसे बड़ी आशीष उनको आज तक नहीं मिली। बूढ़े हो चुके थे, पर फिर भी उनको बच्चे नहीं है। एलीशिबा बांझ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। पर हम परमेश्वर के वचन को जब आगे देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है 8 वचन से आगे, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का स्वर्गदूत धूप वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। अभी ध्यान देकर सुनना, दोनों की धार्मिकता, दोनों की प्रार्थना, दोनों की सिधाई, दोनों की सच्चाई, दोनों का आज्ञा पालन, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी वजह से परमेश्वर ने जकरिया को दर्शन दिया। स्वर्गदूत ने जकरिया को दर्शन दिया। और आगे क्या हुआ, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। Hallelujah. ध्यान देकर सुने, एक ऐसा परिवार जो पूरी समय सेवा में है, पर बाइबल ऐसा कहती है दोनों विश्वास योग्य है, दोनों धर्मी है, दोनों आज्ञाओं को मानते हैं, दोनों सेवा में है, दोनों एक दूसरे को सहायता करते हैं सेवा में। और बाइबल में ऐसा लिखा है एक बहुत बड़े प्रतिफल को उन्होंने पाया। बूढ़े हो चुके थे, उनकी उम्र हो चुकी थी, पर परमेश्वर का वचन कहता है उनको केवल बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उनको उनके द्वारा एक नबी को जन्म दिया, एक भविष्यवक्ता को जन्म दिया, जिसका नाम है यूहन्ना। हालेलुया। Hallelujah. बहुत बड़ी आशीष जो जकरिया ने और एलीशिबा ने पाई। ये एक बूढ़ा परिवार है, परमेश्वर ने किसी जवान कपल को नहीं चुना, परमेश्वर एक बूढ़े कपल को चुन रहा है एक बड़ी आशीष के लिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। हालेलुया। Hallelujah. आप परमेश्वर से बड़ी आशीषों को पा सकते हो, भले आपकी उम्र कुछ भी हो। आप परमेश्वर से बड़े अभिषेक को पा सकते हो, भले आपकी उम्र कुछ भी हो। खुदा चाहता है कि दोनों धर्मी बने रहे, दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, दोनों परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। Hallelujah. और बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना का जन्म उनके द्वारा हुआ। आमेन। Amen. जो पूरा समय सेवा में थे। ये पहला परिवार है। ध्यान देकर सुने, खुदा के कामों को लेकर चलना हर एक परिवार की जिम्मेदारी है, वरना हम आशीषित नहीं हो पाएंगे। और आपको पता है यह ऐसा परिवार है जकरिया का और एलीशिबा का जो फुल टाइम सेवा में है, पर दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो बड़ी आशीषों को उन्होंने पाया। हालेलुया। आपको पता है शायद जकरिया बाहर जाकर प्रचार नहीं कर पाया, जकरिया ने एक भी आत्मा नहीं बचाई, पर जिसको उन्होंने जन्म दिया ना, उसने हजारों आत्माओं को बचाया। हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो जंगल में पुकारता था, और वचन में लिखा है भीड़ लगती थी बपतिस्मा लेने के लिए, भीड़ लगती थी पछतावा करने के लिए,
भीड़ लगती थी, लोग कहते थे हमें भी बपतिस्मा दे दो, हम भी अपने पापों को हम स्वीकार करते हैं, और लोग पछतावा करके वहां पर आते थे। आपको पता है जकरिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बाहर जाकर प्रचार नहीं किया, जिसने बाहर जाकर सेवा नहीं की, पर फिर भी जकरिया और उसकी पत्नी की धार्मिकता ऐसी थी कि खुदा ने उनको ऐसी आशीषें दी कि परमेश्वर ने उनकी संतान के द्वारा बहुत आत्माओं को परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो फुल टाइम सेवा में है, जो परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर उनको बड़ी आशीषों से भरता है। आमेन। आमेन। ये पहली जिम्मेदारी है जो हमें करनी पड़ेगी। हाँ, तो फुल टाइम सेवा तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर व्यक्ति याजक का काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति जो है पास्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति रेवरेंड नहीं बन सकता। तो फिर पहली सेवा ऐसी है जो हर व्यक्ति के लिए नहीं है, उनके लिए चुने हुए लोग होते हैं। आमेन। हाँ, उनमें आशीषें है, पर आपको पता है अगर मैं सेवक हूं तो मुझे आशीष तभी मिलेगी जब मेरी पत्नी मेरे साथ वैसे ही खड़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया। वरना मैं आशीष को नहीं पा सकता, वरना उस बड़े प्रतिफल को मैं नहीं पा सकता, क्योंकि खुदा है ना कभी एक अकेले व्यक्ति को आशीषित नहीं करता, परमेश्वर परिवार को आशीषित करता है। आमेन। परमेश्वर को ना दोनों चाहिए, परमेश्वर दोनों को आशीषित करता है। खुदा चाहता है कि मेरी आशीष परिवार पर आए, एक व्यक्ति पर नहीं। बाइबल परमेश्वर का वचन ना हमेशा इसी रीति से आशीषित करता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, फिर उनको आशीष दी, ऐसे वचन में लिखा है। केवल आदम को बनाकर उसको आशीष नहीं दी, बाइबल में लिखा है उसने नर और नारी को बनाया और उनको आशीष दी और कहा कि फूलो फूलो। आमेन। अकेले को नहीं आशीष मिली ना, आशीष दोनों को मिलती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने दोनों रहते हो ना, तब परमेश्वर दोनों को आशीषित करेगा। आमेन। अकेला आशीषित नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। ये बल्ब जो जल रहा है ना, 2 वायर होती है। बोलो कितनी वायर होती है? 2। करंट एक ही में होता है, पर फिर भी दूसरी जरूरी है। अगर अर्थिंग को निकाल दोगे ना, फिर भी एक बुझ जाएगा। लाइट क्या हो जाएगा? करंट किस में होता है बताओ मुझे? अर्थिंग में होता है? नहीं होता। करंट केवल एक मेन वायर में होता है, पर अर्थिंग उतनी ही जरूरी है। अगर अर्थिंग की वायर अगर आप निकाल दोगे ना, तो ये लाइट बुझ जाएगा, ये उजियाला नहीं देगा। आपको पता है बहुत बार ऐसा ही होता है, करंट एक ही में होता है ना सेवक में, पर बहुत बार अर्थिंग भी उतनी जरूरी है। आमेन। बहुत सारे प्रभु के दास ना केवल एक ही वायर लेकर घूम रहे हैं, तो उजियाला नहीं होता। अर्थिंग भी साथ में रखो। किसको साथ में रखो? अर्थिंग, क्योंकि अर्थिंग नहीं रहेगी ना तो उजियाला नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज देखो मुझे कितनी तकलीफ हो रही, मेरी अर्थिंग घर पर रहेगी। सच में, हाँ, एक ही दिन उसको घर पर छोड़कर आया, फिर भी मेरा पसीना निकल रहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, क्योंकि सेवकाई में ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है। आमेन। कि आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, आप एक दूसरे के साथ खड़े रहे, तभी जाकर परमेश्वर का उजियाला आपके जीवन के द्वारा लोगों पर गिरेगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर दोनों को चाहता है सामने देखना। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसी सेवा है जो परमेश्वर चाहता है। ये पहला वचन ना सेवकों के लिए है। बोलो किसके लिए है? सेवकों के लिए। फुल टाइम सेवा जो कर रहे हैं ना, उनकी अर्थिंग भी उनके साथ रहना जरूरी है। आमेन। तो तुम्हारा बल्ब जो है ना बहुत बड़ा उजियाला देगा। आमेन। हालेलुया। हाँ, लोगों तक तुम्हारा उजियाला पहुंच सकता है। भले करंट तुम में है, अभिषेक तुम में है, बुलाहट तुम में है, आपको पता है, पर फिर भी तुम्हारी पत्नी जो खुदा ने तुम्हें दी ना, वो तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक है जो तुमसे मेल खाए। आमेन। उसको साथ में लेकर चले। हालेलुया। उसको साथ में रखे, क्योंकि बहुत बड़ी आशीषों को तुम तभी पा सकते हो जब परिवार साथ में दिखे। आमेन। एक नाम को शायद आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है प्रभु के सेवक का, बेनी हिन। सुना है नाम? सुना है? हाँ। बेनी हिन जो है ना, वो प्रॉपर इजरायली है, यहूदी वंश में से है। वो रहते अमेरिका में है, पर ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसी अद्भुत सेवा कि चिन्ह और चमत्कार की हद नहीं, ऐसा सामर्थ खुदा ने उनको दिया है। बेनी हिन के द्वारा बहुत लोगों ने चंगाई को पाया। अगर वो कोट निकालते और कोट भी ऐसा घुमा देते तो लोग गिर जाते। सामर्थ है, सच में है। बेनी हिन को ऐसा अभिषेक खुदा ने दिया है। पर आपको पता है बेनी हिन की गवाही क्या है? आप सुनना कभी यूट्यूब पर। बेनी हिन की गवाही यह है कि एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी की जम नहीं रही थी, अच्छी उनमें अच्छा रिश्ता नहीं था। बेनी हिन और उनकी पत्नी में डिवोर्स हो गया, पर सेवा चालू थी, काम हो रहा था, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। अचानक एक बार क्या हुआ कि बेनी हिन की तबीयत बिगड़ गई और उनको हार्ट अटैक आया और उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वो बेहोश हालत में थे। डॉक्टर को लगता था कि यह व्यक्ति नहीं बचेगा।
बेनीहीन ने खुद गवाही दी, मैं मर चुका था और मेरी आत्मा को मैंने मेरे शरीर से निकलते हुए देखा। और बेनीहीन कहते हैं कि जब मेरी आत्मा निकलकर स्वर्ग की ओर जा रही थी तो मैंने दो दरवाजों को देखा, एक नरक का दरवाजा और एक स्वर्ग का दरवाजा। मैंने यीशु मसीह को बैठे हुए देखा। यीशु मसीह जिसकी ओर प्यार से देखता था, स्वर्गदूत उसको स्वर्ग में लेकर जाते थे, और यीशु मसीह जिसकी ओर गुस्से से देखता था, स्वर्गदूत उसको नरक में डालते थे। बेनीहीन कहते हैं जब मेरी आत्मा उठा के स्वर्गदूत यीशु मसीह के सामने लेकर गए तो बेनीहीन कहते हैं मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं तो स्वर्ग में ही जाने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी सेवा को किया है, मैंने बहुत लोगों को मेरे जीवन के द्वारा चंगा किया है, बहुत सारी आत्माएं बची गई, बहुत अद्भुत काम मेरे द्वारा हुआ। बेनीहीन कहते हैं जब मेरा नंबर आया और मैं यीशु के सामने खड़ा हो गया तो यीशु मसीह ने मुझे प्यार से नहीं पर गुस्से से देखा। बोलो किससे देखा? गुस्से से। और बेनीहीन को पता चल गया अगर गुस्से से देखा है इसका मतलब स्वर्ग मुझे मिलने वाला नहीं है। आपको पता है बेनीहीन कहते हैं मैं डर गया, मैं कांपने लगा, और वो कहते हैं तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, बेनीहीन मैं फिर एक बार तुझे एक अवसर देता हूं, तूने जो गलती की है ना, तेरे पत्नी को तूने डिवोर्स दिया है, इतनी सेवा करने के बावजूद भी तू आज नरक में जाने की योग्य है। आपको पता है खुदा ने उनको फिर एक अवसर दिया और वो कहते हैं फिर एक बार मेरी सांसें मेरे शरीर में आने लगी और मुझे होश आ गया। बेनीहीन कहते हैं तब मुझे पता चला मैंने इतनी सेवा कर ली, मैंने इतने काम कर ले, एक गलती के कारण मैं नरक में जाने वाला था। वो कौन सी थी पता है? पत्नी के साथ विश्वास योग्यता नहीं, पत्नी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं, पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं। क्या लगता है आपको अगर आपकी पत्नी सेवकाई में आपके साथ हो, अगर आपकी पत्नी परमेश्वर के कामों में आपके साथ हो ना, बड़े प्रतिफल को पाओगे। पर अगर हम अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखते, अगर हम पत्नी को अगर पति पत्नी उसी आत्मा से नहीं चलते, उसी वचन से नहीं चलते, उसी परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते ना, हम बड़े प्रतिफल को नहीं पा सकते। ध्यान देकर सुने, मेन लाइन लेकर क्या करोगे? अर्थिंग भी तो चाहिए, तभी जाकर काम होगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ना दोनों साथ में रहे। आमेन। ये पहला काम जो फुल टाइम मिनिस्ट्री वालों को है। हालेलुया। हाँ, इसलिए प्रभु कहता है मनुष्य अकेला रहे अच्छा नहीं। बोलो अच्छा नहीं। सेवा में भी अगर आप अकेले घूमते हो ना तो प्रभु कहता है अरे यार तू अकेला रहे अच्छा नहीं। आराधना भी करते हो ना तो खुदा कहता है तू अकेला रहे अच्छा नहीं। तू जहां जाता है ना, परमेश्वर तुझे अकेला नहीं देखना चाहता, तेरा सहायक तेरे साथ हो। हालेलुया। जब आप चर्च में जाते हो ना, आपका सहायक आपके साथ हो। जब आप खुदा की आराधना करते हो, आपका सहायक आपके साथ हो। जब आप प्रार्थना करते हो, आपका सहायक आपके साथ हो। जब आप सेवा में बाहर निकलते हो, आपका सहायक आपके साथ हो। यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आपको अकेला नहीं देखना चाहता उसके काम करते हुए। आमेन। दोनों साथ में रहे। हालेलुया। चलो, ये पहली सेवा है जो फुल टाइम मिनिस्ट्री है, पर यह सेवा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। पर दूसरी सेवा ऐसी है ना जो हर व्यक्ति कर सकता है। वो काम हर व्यक्ति कर सकता है। खुदा के उस काम को हर परिवार कर सकता है, और वो सेवा है अब्राहम की सेवा। बोलो कौन सी सेवा? अब्राहम की। अब्राहम की सेवा कैसी थी पता है आपको? एक वचन को पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच हाँ धूप के समय हाँ तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। अब्राहम तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की। ध्यान देकर सुने, अब्राहम ने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि तो उसने देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े। 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ, जब उसने उन्हें देखा तब जब अब्राहम ने उन पुरुषों को देखा तब उनसे भेंट करने के लिए उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और उन 3 पुरुषों के सामने भूमि पर गिरकर उसने दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि अगर मुझ पर तेरा अनुग्रह है तो मैं विनती करता हूं तो मैं विनती करता हूं अपने दास के पास से चले न अपने दास के पास से चले न जा, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं। आप अपने पांव धोकर हाँ, इस वृक्ष के नीचे विश्राम इस वृक्ष के नीचे आप विश्राम करें। फिर एक टुकड़ा हाँ, फिर एक टुकड़ा रोटी ले आऊं मैं रोटी ले आऊंगा और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। और फिर उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। हाँ तब उसके पश्चात आगे बढ़े हाँ, क्योंकि आप
क्योंकि आप अपने दास के पास अपने दास के पास इसीलिए पधारे पधारे हो। ध्यान देकर सुने, ये दूसरा परिवार बाइबल में है। आपको पता है, ये ऐसा परिवार है जो सेवा के लिए बाहर नहीं जाता। ये ऐसा परिवार है जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाहर नहीं जाता। ये ऐसा परिवार है जो सेवा को घर में लेकर आता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा परिवार है जो सेवा को घर में। घर तक लेकर आता है। आमीन। आमेन। हर व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता ना बाहर जाकर, पर सेवा को घर में तो ला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, भले तुम पास्टर नहीं हो, भले तुम रेवरेंड नहीं हो, भले तुम वचन का प्रचार नहीं कर सकते, पर यह सेवा हर व्यक्ति कर सकता है कि जो सेवक है ना, उनको जब तुम घर पर लेकर आते हो फिर भी तुम सेवा करते हो। हालेलुया। हालेलुया। यह सेवा तो हर व्यक्ति कर सकता है। आमीन। आमेन। फिर भी करते नहीं। तो क्यों आशीषित होंगे? बताओ मुझे, क्यों आशीषित होंगे? जरूरी नहीं कि हर सेवा बाहर जाकर की जाती है। कुछ सेवाएं ऐसी होती है, उनको घर में भी आप लेकर आ सकते हो। हालेलुया। 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 और परमेश्वर ना इन दोनों में से एक सेवा हर परिवार को देना चाहता है। आमीन। आमेन। एक तो फुल टाइम मिनिस्ट्री करना ही पड़ेगा, खुदा का काम, क्योंकि तुम्हें बनाया उसके लिए गया है। आमीन। आमेन। ध्यान देकर सुने, हमें बनाया इसलिए नहीं गया कि हम पैसे कमाए, घर बनाए और अपने परिवार को ऐशो आराम से रखे। खुदा के कामों के लिए मनुष्य को बनाया गया है। आमीन। आमेन। तो आपको ना किसी रीति से उसके कामों को करना ही पड़ेगा। भले आप फुल टाइम करो या सेवा को घर में लेकर आओ, पर करना तो पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी इस सेवा के लिए तो कोई दान लगता नहीं। नहीं, वरदान लगता नहीं, अमीरी लगती नहीं। मुझे एक बात बताओ, सारफत की विधवा के पास क्या था? कुछ नहीं था। एक रोटी बने इतना ही आटा उसके पास था, कुप्पी में जरा सा तेल था। पर बाइबल ऐसा कहती है कि एलिया नबी जब उसके पास गया ना, आपने पता है वो उस सेवा को घर में खींच कर लेकर आई। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, सेवा करने के लिए मन चाहिए, धन नहीं। क्या चाहिए? मन। मन, धन नहीं। पैसा होने से सेवा नहीं होती, मन होने से सेवा होती है। हालेलुया। और ये मन ना हर व्यक्ति का हो सकता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ी आशीषों को हम पाएंगे जब इस सेवा को घर में लेकर आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और उसके लिए ना दोनों एक मन के चाहिए। बोलो क्या चाहिए? एक मन। अब्राहम को फुल गारंटी थी, किस पर? सारा। सारा पर। बोलो किस पर? सारा पर। कि इस सेवा को अगर मैं घर पर लेकर आऊंगा ना, तो सारा मेरे साथ इस सेवा में खड़ी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। कितने पतियों को गारंटी है अपनी पत्नी की? अगर आपने किसी व्यक्ति को या किसी प्रभु के दासों को, 4-5 लोगों को अगर सेवा में घर में बुलाया खाना खाने के लिए, कितने लोगों को गारंटी लगती है बिना फोन के आपकी पत्नी जो है खुश हो जाएगी? वाह, प्रभु के दासों को आप लेकर आए, जल्दी से मैं खाना बनाती हूँ, जल्दी से 2-4 आइटम बनाती हूँ। पत्नी कहेंगी तो तुम्हें काम धंधा नहीं, मेरे इतने काम पड़े। कौन करेगा वो? कौन करेगा वो? कपड़े तुम धोओगे, बर्तन तुम मांजोगे, कुछ नहीं है घर में। पूछा मुझे क्या है क्या नहीं है? ऐसी हालत बहुत सारे परिवारों की है, क्योंकि अब्राहम तो है पर सारा ही नहीं। अब्राहम है पर सारा नहीं है। ध्यान देकर सुने, आपका परिवार तब आशीषित होगा, केवल अब्राहम नहीं, आपके घर में क्या होना जरूरी है? सारा। सारा, जो उसी सेवा को लेकर चले। आमेन। आमेन। क्योंकि कुछ सेवाएं जो होती है ना, खुद हमारे पास आती है, खुद हमारे पास आती है, और परमेश्वर चाहता है उन सेवा को हम करें। हालेलुया। हालेलुया। पर लोग है ना क्या करते पता है? एक दूसरे पर, हाँ तू कर, उसको करने दे, हाँ तू कर। खो खो पता है आपको? खो खो, खो खो का मतलब क्या होता है? खो, इसका मतलब दूसरे पर ढकेल देना, तू भाग ना। मैं सच कहता हूं, हर एक कलीसिया में गिने चुने 2 या 3 ही परिवार होते हैं। बोलो कितने? 2-3। गिने चुने 2 या 3, और उनकी एक ही जिम्मेदारी होती, कोई भी पास्टर आए खाना उन्हीं के घर बनेगा। होता है या नहीं? यस। और बाकी क्या होते हैं? बाकी केवल खाने वाले होते हैं। केवल वो कभी बुलाते भी नहीं, कभी किसी के लिए कुछ करते भी नहीं, वो बस बैठकर अपना अपना खाते हैं। हाँ, वो सामने भी नहीं आएंगे पास्टर के। क्यों? बुलाना पड़ेगा। तो आपको पता है, खाक आशीषित होंगे आप? बिल्कुल नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों में से एक सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि खुदा ने इसलिए आपको बनाया है कि हम परमेश्वर के कामों को करें। आमेन। आमेन। हाँ, इसीलिए ना बहुत पैसा कमा लेते हैं लोग, पर फिर भी ना दवाखाने में डालते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक भी सेवा नहीं उनके पास। तो खुदा कहता है ना तो खाने दूंगा, हाँ, डायलॉग है हमारे देश का, ना तो खाऊंगा ना तो
खाने खाने दूंगा। दूंगा। खुदा कहता है अगर तू मुझे नहीं खिलाता ना तुझे भी नहीं खाने दूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सारे लोगों के पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, पर आपको पता है खा नहीं सकते। हाँ, बीमारियों के पीछे भाग रहे हैं, हॉस्पिटल में भर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसी सेवा को घर में लेकर आओ, आप आशीषों को पाओगे। आमीन। शायद आपकी चंगाई उस सेवा में है, शायद आपकी आशीषें उसी सेवा में है। अगर आपको बच्चे नहीं ना, उसी सेवा के द्वारा खुदा आपको बच्चा देगा। अगर आपके जीवन में चंगाई नहीं ना, उसी सेवा के द्वारा खुदा आपको चंगाई देगा। अगर आपके जीवन में कुछ कमियां है, खुदा उसी सेवा में वो पूरी करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम और सारा को बच्चे नहीं थे। अब्राहम की उम्र 100 साल थी और सारा की 90 साल थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब इन 3 लोगों को अब्राहम, जब इस सेवा को अब्राहम घर में लेकर आया ना, परमेश्वर के दासों ने कहा, हे अब्राहम, सारा को कह तेरी पत्नी कहां पर है? उसने कहा वो तंबू में है। उसने कहा उसको कहना अगले वसंत ऋतु में जब मैं आऊंगा तो सारा के पास एक बच्चा होगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस आशीष को वो 100 साल से राह देख रहे थे ना, आपको पता है जब इस सेवा को अब्राहम घर पर लेकर आया, उस आशीष को उसने पा लिया। हालेलुया। हालेलुया। और ये सेवा कोई भी कर सकता है। आमीन। आमीन। इसके लिए बाइबल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं। नहीं, इसके लिए डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं। इसके लिए आप रेवरेंट होना जरूरी, इसके लिए आप याजक होना जरूरी, ये ना कोई भी कर सकता है। गरीब हो फिर भी कर सकता है, एक मुट्ठी भर आटा होना फिर भी आप कर सकते हो। आमीन। आमीन। बोलो कितना? इतना तो गरीब कोई नहीं है आज। प्रभु ने किसी को इतना गरीब रखा ही नहीं है कि एक मुट्ठी भर आटा। कोई है ऐसा कि हमारे घर में एक ही मुट्ठी भर आटा है? किसी को नहीं रखा खुदा ने इतना गरीब। परमेश्वर ने सारी लोगों की परिस्थितियां क्या कर दी है? बदल दी है। आपको पता है इतना तो कम से कम हमारे घर में है कि प्रभु की सेवा में हम दे। आमीन। आमीन। मत जाओ ना सेवा के लिए, सेवा को लेकर आओ घर में। हालेलुया। हालेलुया। इतना तो कर सकते हो ना। आमीन। आमीन। ब्रदर पॉल, अभी तुम अकेले हो यार, उसको भी बोलना हाँ कि दोनों को मिलकर इस सेवा को करना है, तभी जाके बड़ी आशीषों को पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। गाओ एक, कलीसिया एक, मीटिंग दो क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आया। गाओ एक, कलीसिया एक, फिर मीटिंग दो क्यों? उसको भी यहीं पर लाना था तो क्या होता, दोनों से बात होती ना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अभी उसको सुनाना वचन, हाँ जब यूट्यूब पर लोड होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा इस सेवा को दोनों लेकर चले। आमीन। आमीन। हाँ, बहुत बार अब्राहम बेचारा बहुत चाहता है ना, अब्राहम बहुत चाहता है कुछ करूं मैं, सेवा को लेकर आऊं, पर सारा अंदर घुसने नहीं देती सेवा को ना। सारा जो होती ना वो सेवा को अंदर आने नहीं देती, बाहर से बाहर होके थी, जा चाय पिला लो बाहर ना। कुछ कुछ महाभाग मैंने ऐसे देखे हैं, खुदा एक बार आपको अवसर देता है ना, किसी दास को रोटी खिलाओ, फिर भी होटल में लेकर जाते हैं। बोलो कहाँ लेकर जाते हैं? प्रभु के दासों ने ना भाई उनके लिए, मैं सच कहता हूं, मैं कभी प्रार्थना करता हूं ना, कैसी प्रार्थना करता हूं, प्रभु जिन हाथों ने बनाया उनको आशीषित कर। क्या? जिन हाथों ने बनाया, तो होटल में अगर लेकर जाओगे ना तो खुदा वेटर को आशीषित करेगा। यस। उस होटल वाले को आशीषित, तुमको नहीं करेगा। ध्यान देकर सुनना, सच बोलता हूं मैं, तुम कंगाली रहोगे, तुम भिखारी रहोगे, तुम आशीष को नहीं पा सकते। मैं तो ऐसे ही प्रार्थना करता हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, घर खाना सेवक के लिए अपने घर बनाएंगे, पर काम करने के लिए दूसरों को बुलाते हैं। हाँ, मैं नहीं करूंगा, घर हमारा होगा, खाना भी यहां बनेगा, पर काम हम करने वाले वहां भी ऐसी ही प्रार्थना करना, प्रभु बनाने वाले हाथों को आशीषित ये ऐसे ही भूखे रहेंगे। सच बोलता हूं मैं, सेवा खुद उठाओ। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें अवसर देता है ना तो सेवा करो, तभी जाकर एक परिवार आशीषित बनेगा। आमीन। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। खुदा के काम करे बिना हम आशीषित नहीं नहीं हो पाएंगे। मैं आपको सच बोलता हूं। हाँ, केवल चर्च में जाना आपको आशीषित नहीं करेगा, केवल खुद को मसीह कहना आपको आशीषित नहीं करेगा। आप कितना भी बाइबल पढ़ लो, कितना भी वचन सुन लो, कुछ भी कर लो, आप आशीषित नहीं बनोगे। दोनों में से एक सेवा करनी पड़ेगी। खुदा के लिए अगर आप कुछ नहीं करते ना, आप भूल जाओ सपना देखना कि हम आशीषित बनेंगे, नहीं होंगे। खुदा हमें तभी आशीषित करेगा जब दोनों परमेश्वर के कामों में देखे जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ना पास्टर जी, इब्रानियों उसका 13 और 2, इब्रानियों उसका 13 और 2, ये आखिरी वचन। हाँ, ऑलरेडी टाइम हो गया है, ये आखिरी वचन।
इब्रानी है उसका 13 और 2। अतिथि सत्कार करना न भूलना। हाँ, क्या 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 क्या? अतिथि सत्कार करना न भूलना। किसको बोल रहा है परमेश्वर? हाँ, हमें छोड़कर सबको अतिथि सत्कार करना न भूलना। ध्यान देकर सुने, कान खोल के सुने इस वचन को। आमेन। हाँ, 10 रुपए की फटी नोट डालने वालों, सेवा भी करो तभी जाकर आशीषित होंगे। हालेलुया। अतिथि सत्कार करना न भूलना। हाँ, और अतिथि सत्कार इसका मतलब है ना, जो करोगे अच्छा ही करना। हालेलुया। हालेलुया। मरने वाली मुर्गी मत खिलाना किसी को। जो अभी ऐसी भी मर रही थी, चलो इसको खिला देंगे तो आशीष देकर जाएगा। हाँ, करो तो अच्छा करो। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने ना, बाइबल में लिखा है, अब्राहम के घर जब 3 लोग आए ना, तो उसने चुन कर निकाला कि अच्छा वजनदार, भरा पूरा, क्या काटा मैंने बताऊंगा। वो ऑब्जेक्शन हो सकता है उस पर ना, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, तुम बाइबल पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाएगा। पर उसने ना ऐसा चुना जो हट्टा कट्टा भरा है ना, जिसमें बहुत चर्बी भी है और बहुत मांस भी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अगर घर पे कोई मेहमान आता है ना, तो ऐसी मुर्गी पकड़ते हो जो मरने वाली है। हाँ, या ऐसी भी मरेगी, चलो इसको खिलाएंगे तो आशीष देकर जाएगा। खाक आशीष को पाओगे तुम। हालेलुया। हालेलुया। अतिथि सत्कार करना न न भूलना, ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन। तो सुनो कान खोल के, आगे बढ़ना। हाँ, क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में उनको पता भी नहीं, अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। किसका किसका किसका? स्वर्गदूतों का आदर कर लिया है। आमेन। आमेन। अनजाने में, उनको पता भी नहीं था कि हमने स्वर्गदूतों को खाना खिला दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये दूसरी सेवा बहुत गजब की सेवा है। आमेन। ये लोगों के बीच में नहीं है, ये स्वर्गदूतों के बीच में है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। इस सेवा को घर तक लेकर आओ। आपको पता है, आप स्वर्गदूतों को लेकर आओगे। बोलो, किसको लेकर आओगे? स्वर्गदूतों और को। स्वर्गदूत जब आते हैं ना, फुकट में नहीं जाते खाते, वो आशीष देकर ही जाते हैं। आमेन। आमेन। कभी फुकट में खाते नहीं। नहीं, वो खाएंगे और आशीष देकर ही जाएंगे। आमेन। आमेन। तो ये सेवा ना हर व्यक्ति कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अनजाने में जब हम मरेंगे ना, स्वर्ग में जाएंगे ना, तो किसी स्वर्गदूत ने कहना चाहिए, यार तेरे घर पर मैं आया था, तूने मटन रोटी खिलाई थी, बहुत अच्छी थी ना। कभी तो कहे कोई स्वर्गदूत हमारे बारे में ऐसा? खुद ही खाते हो, किसी को खिलाते नहीं, किसी गरीब की भूख, किसी भूखे की भूख अगर मिटाते नहीं आप, तो क्या आशीषों को पाओगे, मुझे बताओ। और स्वर्गदूत है ना, सूट-बूट में नहीं आते। स्वर्गदूत कभी कभी फटे कपड़े में भी आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आते हैं? फटे कपड़े में। फटे कपड़े में भी आएंगे, भूखे रहकर भी आएंगे, जो प्यासे होंगे ना वो भी आएंगे। खिलाओ और पिलाओ, आपको पता है खुदा आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वरना अच्छे कपड़े पहनने वालों का तो सभी आदर सत्कार करते हैं। हाँ, पर आपको पता है, ऐसे भी लोगों को न छोड़ना जिनको आप नहीं पहचानते, जिनके कपड़े अच्छे नहीं है, जो भूखे हैं, जो प्यासे है ना, ऐसे लोगों को भी खिलाओ। यह ऐसी सेवा है जो आपको 100% आशीषित करके जाएगी। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने हवा को बनाया और उसने कहा मनुष्य अकेला रही अच्छा नहीं। उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मिलता है। खुदा के काम करने के लिए परमेश्वर ने एक सहायक को बनाया है। खुदा के काम करने के लिए दोनों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। फुल टाइम सेवा दोनों मिलकर करें और ये सेवा भी दोनों मिलकर करें। घर तक सेवा को आप ला सकते हो, पर लाने के लिए दोनों एक मन और एक आत्मा के होना जरूरी है, तभी जाकर आप इस सेवा को कर पाओगे, वरना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं लाख चाहता हूं कि मैं इस सेवा को करूं, पर मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। तो ये सेवा करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है? मेरी हवा की। बोलो किसकी? हाँ, तो मैं जब उसको कहूंगा ना खाना बना, तभी इस सेवा को पूरा कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट से ना जो चाहे वो लेकर आ सकता हूं, बनाना उसको है। तो दोनों को एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, तब इस सेवा को पूरा कर पाओगे। हालेलुया। और ये ऐसी सेवा है ना जिसका अवसर खुदा हर एक को देता है। आमेन। आमेन। और इस अवसर को उठाए, परमेश्वर आपके परिवारों को आशीषित करेगा। आमेन। आमेन। और जो आशीष आज तक नहीं पाई ना, हो सकता है इस सेवा के दौरान आप पा लो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं
कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने केवल ब्रदर पॉल से नहीं पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से बात की है। आप पर है चुनना न चुनना। अगर आप परमेश्वर के कामों को करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि बाइबल लेकर बाहर घूमे, परमेश्वर के काम घर बैठकर भी हो सकते हैं, बस करने की इच्छा और मन चाहिए। आमेन। आमेन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, आप प्रार्थना में जाएं। आज परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु, हम आपके कामों को करें पिता, हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने प्रभु जी, इसलिए आप हमें सहायता करें। एक परिवार जो एक दूसरे की सहायता करने वाला, जो धर्मी, जो आपके वचनों को मानने वाला, आपकी आज्ञाओं पर चलने वाला, जो सारी बड़ी आशीषों को पाता है। हाँ प्रभु, आपके कामों को हम करना सीखें, इसलिए आप हमें सहायता करें। जितने भी परिवार हैं यहाँ पर, हर एक व्यक्ति को आप मदद करें। एक छोटा सा कोरस देंगे और बंद करेंगे। मेरे जीवन में नया काम करो। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। बस 2 मिनट में हम बंद करेंगे। जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। सब मिलकर गाए। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। धन्यवाद। अब प्रभु हर एक परिवार में इस नए काम को आप करें प्रभु जी। भले हम बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकते, पर सेवा को घर तक ला सकते हैं प्रभु जी। इस भाग को चुनने के लिए आप हमें सहायता करें, क्योंकि बहुत बड़ी आशीष है इस सेवा में तभी बड़ी है। मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम